गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्योत मैथ क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करवाई थी और कुछ पोस्टर्स एंड एग्जाम्स करवाए थे। अब उनको यूज़ करके हमने 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको रीजंस पता होने चाहिए, ठीक है। वो एग्जाम्स याद होनी चाहिए, थ्योरम्स याद होनी चाहिए। तो इस जो सम्स है वो बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि हम सारे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक रफली साथ में जो है सोल्यूशन भी बताती जाऊंगी। एक मिनट में कॉपी ऑन, ठीक है। तो उसने 5.1 एक्सरसाइज जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है आर ट्रू और विच आर फॉल्स। कौन सी वो बोला कि सच्ची है और कौन सी ट्रू है, सो कौन सी फॉल्स है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर के अंदर उसने बोला कि रीज़न भी बताओ। पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बेटा आपको पता है एक लाइन जो है एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस जो है निकल सकती हैं। तो इसने बोला सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। उसका रीज़न क्या है आपको जैसे मैं रफली बता देती हूँ, ये नोट ना करना। अगर लिखना है, देखो ये एक सिंगल पॉइंट है, उसमें से कितनी इनफाइनाइटली लाइंस निकल रही हैं ना, कितनी सारी निकल जाएंगी, बट उसने सिर्फ बोला कि एक ही निकलेगी, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इसका रीज़न आपने लिखना है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस that can be drawn through a single point। इसका मतलब है कि देयर आर इनफाइनाइट, जिसकी गिनती नहीं, वो लाइंस भी हम उतनी लाइंस भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट में से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हैंस द स्टेटमेंट जो हमें गिवन है इज़ फॉल्स। वो क्या है, फॉल्स है। अगर आप नोट करना चाहते हैं रीज़न कर लीजिए। और सेकंड पॉइंट आ जाइए। सेकंड में उसने क्या पूछा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। उसने बोला कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है लाइंस है वो किस में पास होंगी, दो अलग अलग अगर अपने पॉइंट्स दी हुई हैं, तो उसमें से वो उसने बोला कि इनफाइनाइट लाइंस फॉल्स, क्योंकि थ्रो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर कैन बी ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। आपने कल पढ़ी थी ना एग्जाम, ये वाली कौन सी, मैं साथ में आपको याद करवा देती हूँ, ये वाली, ठीक है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर आर यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम, ठीक है। एक्सियम 5.1 यही बोलती है कि सिर्फ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक यूनिक लाइन ही निकल सकती है, पर इसने क्या बोला है कि इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो एक्सियम्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। सेकंड, आपको वो याद होंगी तो आपको ऑब्वियस आंसर भी याद होगा, तो दूसरा भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जो अपने एक्सियम, देयर कैन बी ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। बाय एक्सियम आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो एक्सियम कौन सी है, रीज़न के तौर पर आप लिखना चाहते हैं तो कौन सी एक्सियम्स है, 5.1। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो साथ में लिख सकते हैं एक्सियम 5.1, ठीक है। सो द गिवन मेंशन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हैंस द स्टेटमेंट मेंशन इज़ फॉल्स। बहुत ईजी है, बस आपको जो है
रीज़न पता होने चाहिए। थर्ड वाला, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। बेटा ट्रू है, क्योंकि एक लाइन टर्मिनेट, ये देखो मैं आपको कल बताया था, ये भी बता देती हूँ कौन सा चीज़ है। टर्मिनेट लाइन है, ठीक है, फिक्स लाइन है, ठीक है, उसको इनफाइनाइटली हम बोथ साइड पर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितना भी दोनों साइड में खींच सकते हो ना आप, प्रोड्यूस कर सकते हो ना, ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो मैं ये भी बता देती हूँ कौन सी, ये देखो, पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड। क्लियर है? तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, ट्रू। अ लाइन दैट इज, जो टर्मिनेटेड है, can be indefinitely produced on both sides as a line can be extended on both sides infinitely. Hence, the statement जो हमें मेंशन है, मेंशन इज ट्रू। अगर आपने रीज़न लिखना है तो पोस्टुलेट कौन सी है आपकी, 2 है शायद, एक मिनट देख लो, हाँ पोस्टुलेट 2 यहाँ पर लिख लो, आपको याद रहेगा, ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ वो क्या बोला है, इफ़ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस भी इक्वल होंगे। यस, अगर 2 सर्कल ही इक्वल हैं तो उनका सरकमफ्रेंस और जो सेंटर दोनों साइड का है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो ऑब्वियस है कि वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि द रेडियस या फिर रेडियई ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल है। अगर वो दोनों गिवन है कि दोनों सर्कल्स इक्वल हैं, तो इक्वल कब होते हैं, इक्वल दोनों रेडियस दोनों सर्कल के इक्वल कब होते हैं, व्हेन 2, ये आपने कल भी पढ़ी थी है, सर्कल्स आर इक्वल, द सर्कमफ्रेंस उनका क्या क्या सेम होगा, द circumference and the center of this both the circle coincide, ठीक है, सेम होंगे, एक इक्वल होंगे, एंड दस फिर क्या हो जाएगा, द रेडियई ऑफ 2 सर्कल्स आर ऑल्सो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू होगी। हैंस द स्टेटमेंट मेंशन इज ट्रू। लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, वो कह रहा है कि फिगर 5.9 दी है, इसमें ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो बोला है कि देन ये भी क्या, ए बी इक्वल होगी एक्स वाई के। बेटा लॉजिकली भी आप सोचो, अगर ये आप इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगी, इसके इक्वल ही होगी, ठीक है। फर्स्ट एक्सियम क्या कहती थी,
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अदर। मतलब कोई चीज़ अगर इक्वल है किसी दूसरी चीज़ के और वो क्या होगी किसी दूसरी के इक्वल है, तो वो जो वन थिंग है, पहले वाली थिंग है, वो ऑब्वियस है किसके इक्वल होगी, किसके, वन एनदर, जो लास्ट वाली होगी। ठीक है, ये आपको कौन कहती है, इक्वलाइड फर्स्ट एक्सियम कहती है। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको निकलवा बोल देती हूँ। कल पढ़ी थी हमने, हाँ ये रही। ठीक है, इक्वलाइड एक्सियम की जो है फर्स्ट वाली है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द अदर थिंग। तो आपने ये वाला रीज़न लिख देना है। अकॉर्डिंग टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू लिख सकते हो आप यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू इक्वलाइड फर्स्ट एक्सियम, उसकी फर्स्ट एक्सियम क्या बोलती थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन another। द hence द मेंशन, द स्टेटमेंट जो हमें मेंशन है, द गिवन है, वो क्या हो गई, इज़ ट्रू। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत ही आपको रिलैक्स होकर अच्छे से समझाया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड और थर्ड रह गए हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आई होप आपको समझ आई हो। बेटा अगर आपको रूल्स, पोस्ट्रेट्स और एक्सियम्स सारा कुछ याद है तो आपको जो है सम्स निकालने से कोई दिक्कत नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।